शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए देवशयनी एकादशी की कथा सुने। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवदेवशयनी, महा एकादशी, ठोली एकादशी, हरिदेवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूं। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थीं एंड राजा की छोटी बेटी बद्दी ही दयालु मिलनसार स्वभाव की थी। जब से समझदार हुई वह तभी से हर एकादशी का व्रत करती थी, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। लेकिन राजा की बद्दी बेटी बद्दी ही घमंडी ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। वह कोई व्रत उपवास भी नहीं रखती थी। राजा की छोटी बेटी की घर बाहर सब जगह बद्धाई होती थी। इस कारण बद्धी बहन छोटी बहन से जलती भुनती थी।
इस प्रकार समय बीत रहा था। जब दोनों बहनें विवाह लायक हुईं तो उन्हें देखने पड़ोसी राजा का राजकुमार आया। उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। यह देख बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी चिढ़ने लगी। उसके ऊपर तो मानो कांटों तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने का निश्चय किया। तब उसने छोटी बहन के कमरे में जहरीला सांप मटके में डालकर रखा, फिर लड्डू में जहर मिलाकर खिलाया। फिर एक बार धोखे से पनघट पर ले गई और कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने छोटी बहन को बचा लिया। यह देख बड़ी बहन परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी ही है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड्डी ही भोली थी, वह बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में पड्ढे हार में अटकी है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उसके हार को खुद पहन ले तो उससे मैं बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन मरूंगी नहीं, और उस हार को रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वह उसी समय अपने माता पिता के कमरे में गई और बोली कि माँ पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मुझे जलाना मत, आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में कुएं के पास पलंग पर सुला देना। तब राजा रानी अपनी छोटी बेटी से बोले कि बेटी, ऐसा क्यों कहती हो? 4 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तो बेटी बोली कि पिताजी, समय किसने देखा है, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब समय बदल जाए। उधर बड्ढी बहन तोते को ढूंढने लगी, लेकिन उसे छोटी बहन का तोता कहीं नहीं मिला। तब शादी वाला दिन भी आ गया। बारात महल के दरवाजे पर आ गई, वरमाला हो गई। इधर 4 फेरे पूरे हुए ही थे कि उधर बड्ढी बहन को तोता मिल गया। उसने झट से तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे तोता मर गया। बड्ढी बहन ने तुरंत तोते के गले में से हार निकालकर खुद पहन लिया। ऐसा करते ही उधर फेरों में छोटी बहन बेहोश हो गई। ये देख सभी बाराती, घराती, राजा रानी सभी परेशान हो गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ। राजकुमारी को महल के कमरे में लिटाया गया। एक वेधजी को बुलाकर दिखाया गया। वेधजी ने कहा कि महाराज, ऐसा केस तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। राजकुमारी जी न तो मरी हैं, नहीं वो जीवित हैं। तब कुछ सोचकर राजा वेधजी से बोले कि वेधजी, तुम बाहर जाकर सबसे कहो कि राजकुमारी जी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। बेचारा वेधजी कहता, नहीं तो क्या करता। वेधजी ने बाहर सबसे वही कहा जो राजा जी ने कहने को कहा था। तभी बड्ढी बेटी अपने माता पिता से बोली कि माँ पिताजी, मुझे छोटी के मरने का बहुत दुख हुआ। उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि आपकी इज्जत खराब हो जाएंगी। पिताजी, अगर आप कहें तो फेरों में छोटी की जगह मैं घुघट निकालकर मैं बैठ जाती हूँ, इससे आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा रानी को अपनी बड्ढी बेटी का सुझाव अच्छा लगा। तब बड्ढी बहन अपनी छोटी बहन के कपड्ढे पहनकर फेरों में बैठ गई। लेकिन राजकुमार ने कहा कि यह छोटी राजकुमारी नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी जब चलती हैं तो कंकु के पगलियां बनते हैं, और जब वह हंसती हैं तो फूल झट ढहते हैं। लेकिन सभी ने कहा कि अरे नहीं, यही छोटी राजकुमारी है। इस प्रकार फेरे हो गए। राजा रानी ने बड्ढे दुखी मन से अपने बड्ढी बेटी जवाई को खूब सारा दान दहेज, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां देकर रथ में बैठाकर विदा कर दिया। लेकिन राजकुमार ने उसे न तो अपनी पत्नी माना, न ही उसके साथ सुहागरात मनाई, न ही उसके हाथ का बना भोजन खाता था, न ही उससे बातचीत करता था। तब एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में गया। तब अचानक घोड़ा उसी स्थान पर जाकर रुका जहां छोटी राजकुमारी की अधमरी लाश एक पुरानी सी हवेली में पड्ढी थी। राजकुमार सोचने लगा कि आखिर घोड़ा यहां आकर क्यों रुका, कोई तो राज है, मुझे पता करना चाहिए। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और पुरानी से दिखने वाली हवेली में गया और चौकीदार से पूछने लगा कि यह हवेली किसकी है और वहां कुएं के पास पलंग पर कौन सो रहा है। तो चौकीदार बोला कि यह आपके ससुर की हवेली है और वहां राजा की छोटी राजकुमारी सो रही है। यह सुनते ही राजकुमार बोला कि अरे, वह तो मेरी पहली पत्नी है, इसके साथ मेरे 4 फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार को धन का लालच देकर उसका मुंह बंद करवा दिया कि किसी से भी मत कहना कि मैं यहाँ आया था।
उसके बाद राजकुमार ने चौकीदार को अपने गले की माला उतारकर दे दी ताकि वह किसी से कुछ न कहे। फिर राजकुमार छोटी राजकुमारी के पलंग के पास आकर बैठ गया। इस तरह पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। तभी आधी रात को छोटी राजकुमारी उठकर बैठ गई। यह देख राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। अपने पास राजकुमार को बैठा देख राजकुमारी रोने लगी। राजकुमार बोला कि हे राजकुमारी, तुम्हें शादी वाले दिन क्या हुआ था? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड्डी बहन से क्यों करवाई, जबकि मैंने उसे अभी तक पत्नी नहीं माना है, और तुम पूरे दिन तो बेहोश पड़ी रही और आधी रात को तुम्हें होश आ गया। इसका क्या राज है, यह भी बताओ। तब छोटी राजकुमारी ने राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई। तोते वाली, हार वाली बड्डी बहन के द्वारा तोते को मारने वाली और तोते के गले के हार को पहनने वाली पूरी बात बता दी। उसके बाद राजकुमारी बोली कि मैंने यह बात मेरी बहन के पूछने पर उसको बताई थी, उसी ने मेरे तोते को मारा है। वह बचपन से हो मेरे से जलती थी। वह दिन में तो हार पहन लेती है, रात होते ही खोल देती हैं, जिससे मैं दिन में तो बेहोश हो जाती हूँ और रात को होश में आ जाती हूँ। यह सुनकर राजकुमार बस इतना बोला कि कोई सगी बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार वहीं रहने लगा। 3 महीने में ही छोटी राजकुमारी पेट से हो गई। तब छोटी राजकुमारी बोली कि हर राजकुमार, मेरे बच्चा रात में ही होना चाहिए, क्योंकि दिन में तो मैं बेहोश रहती हूँ। तब राजकुमार बोला कि राजकुमारी, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। उधर रानी अपने नौकरों से बोली कि तुम जाकर देखो कि आजकल राजकुमार महल क्यों नहीं आते। समय बिता। एक दिन राजकुमार किसी काम से शहर चले गए। उधर छोटी राजकुमारी को प्रसव शुरू हो गया। उसने ग्यारस माता की याद किया। ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव करवा दिया। राजकुमारी को बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी राजकुमार भी शहर से आ गया। ग्यारस माता ने राजकुमार को भी दर्शन दिए और बोली कि यह राजकुमारी मेरी भक्त हैं, यह हर एकादशी का व्रत करती हैं, इसीलिए मैं हमेशा इसकी रक्षा करती हूँ, आगे भी करूँगी। हे राजकुमार, जब तुम्हारा पुत्र 5 बरस का हो जाए तब तुम अपने पुत्र को लेकर महल में जाना और रानी के गले का हार मांग लाना और अपनी छोटी राजकुमारी को पहन देना। सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं किसी न किसी रूप में राजकुमारी और इसके बच्चे की रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता चली गई। समय बिता। जब राजकुमारी का पुत्र 5 बरस का था, उस दिन राजकुमार किसी काम से शहर जा रहा था तो उसे पुरानी हवेली में से निकलते हुए रानी की नौकरों ने देख लिया। नौकरों ने जाकर रानी को पूरी बात बता दी कि राजकुमार तो किसी और राजकुमारी के साथ रहते हैं, उनसे उन्हें एक पुत्र भी है। यह सुन रानी आग बबूला हो गई। उसने आदेश दिया कि उसके पुत्र को उठा लाओ। नौकरों ने ऐसा ही किया। रानी ने छोटे राजकुंवर को तलवार से काटकर मार डाला और उसके शरीर के एक हिस्से को चक्की के नीचे छिपा दिया और दूसरे हिस्से को खुद के पलंग के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमार शहर से आया। उसे राजकुंवर कहीं नहीं दिखा तो उसने ग्यारस माता की विनती करी और मदद मांगी। तभी ग्यारस माता ने एक भिखारन का वेश बनाया और रानी के महल में भीख मांगने गई। नौकर ग्यारस माता रूपी भिखारन को भिख देने लगे तो ग्यारस माता रूपी भिखारन ने कहा कि मैं भीख तब लूंगी जब रानी खुद देने आएंगी। तब खुद रानी दरवाजे पर भीख देने आई। उसी समय ग्यारस माता ने बिल्ली का वेश बनाया और राजकुंवर के दोनों टुकड़ों को उठाकर ले गई और उसके ऊपर अमृत डालकर जीवित कर दिया। फिर ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि अब समय आ गया, तुम अपने पुत्र को लेकर महल में जाओ और हार लाकर अपनी छोटी रानी को पहना दो। उसके बाद राजकुमार राजकुंवर को लेकर महल में गए और रानी से बोले कि यह पुत्र मेरे एक मित्र का है, यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा, तुम इसे अच्छे से रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से रखोगी तो शायद मेरा मन भी तुम्हारे ऊपर आ जाए। अब रानी राजकुंवर को अच्छे से रखने लगी, उसे अच्छा खिलाने पिलाने लगी। तब राजकुमार ने एक दिन अपने बच्चे से कहा कि पुत्र, तुम रानी से उनका हार मांग लो, हम हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन यह बात रानी को मत बताना। राजकुंवर बहुत होशियार थे। उन्होंने तुतलाती तुतलाती भाषा में रानी से हार खेलने को मांगा। एक बार तो रानी ने मना कर दिया, लेकिन राजकुमार की बार याद आते ही उसने हार दे दिया। कुछ देर बाद राजकुमार रानी से बोला कि हाँ रानी, आप हमारे लिए बदिया बदिया भोजन बनाओ, हम साथ साथ भोजन खाएंगे, तब तक हम शिकार खेल कर आते हैं। रानी ने इसे सच समझ लिया। वह नौकरों के साथ भोजन बनाने लग गई। उधर राजकुमार अपने पुत्र को लेकर पुरानी हवेली में गए और छोटी राजकुमारी को हार पहना दिया। उसके बाद राजकुमार अपने पुत्र और छोटी राजकुमारी को लेकर महल में गए। रानी अपनी छोटी बहन को देख
सब समझ गई। उसके बाद राजकुमार बद्धी राजकुमारी को लेकर अपने ससुराल गए और उन्हें पूरी बात बताई। सच्चाई सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकुमार से माफ़ी मांगी और बोले कि शायद हमारी ही परवरिश में को कमी रह गई होंगी। तब रानी अपने माता पिता और राजकुमार से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं उनकी कोई माफ़ी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आपने ग्यारस के व्रत का फल छोटी राजकुमारी को दिया, ऐसा सबको देना। बोलिए ग्यारस माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे।